सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो यहाँ के प्रश्नों में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है जो हमें सबसे अधिक उपयुक्त लग रहा है। साथ ही आपको कारण भी बताने होंगे कि क्यों आपने वही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन है, लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा। तो इसका उत्तर है ग, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। तो तर्क भी बताने हैं कि आपने ये ही ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किए। तो तर्क है, तर्क का अर्थ होता है कारण। तो तर्क है कि लता जी स्वयं बताती है कि उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया कि सही बात पर अडिग रहो, स्वाभिमान से जियो और किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। दूसरा प्रश्न है कि पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है। तो इसका उत्तर है घ, कर्तव्य निष्ठा। तर्क है कि पिता की मृत्यु के बाद लता जी अपना व्यक्तिगत सुख दुख भूल गई। तर्क है कि पिता की मृत्यु के बाद लता जी अपना व्यक्तिगत सुख दुख भूल गई और परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने लगीं। इससे पता चलता है कि वे अपने कर्तव्य को पूरा करने में विश्वास रखती थीं। तीसरा प्रश्न है कि बिल्कुल ठेठ गंवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगला गौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है। तो इसका आंसर है नंबर घ, संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। इसके कारण क्यों आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, तो इसका कारण है कि मंगला गौर जैसे पर्वों में महिलाएं एकत्र होकर गाती हैं, उन्हें एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज में लोगों के बीच एकता लाने का भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गाँव गेला वाहुन नाव गेला राहुन। इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर होगा नंबर घ, जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। तर्क है, आज शारीरिक रूप से लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके महान कर्म और उपलब्धियों के कारण हम उन्हें आज भी याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे। तो इसका उत्तर है ग, आत्मीय। तर्क है कि लता जी कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों को अपने परिवार के सदस्यों जैसा मानती थी, उनके साथ जमीन पर बैठकर बातें करती थी, उन सब का लता जी के घर आना जाना लगा रहता था। साक्षात्कार के दौरान भी लता जी उनमें से कई लड़कियों के नाम लेती है। इससे पता चलता है कि उन सब के साथ लता जी का आत्मीय संबंध था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका उत्तर है घ, संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। तर्क या कारण है कि साक्षात्कार में लता जी स्वयं कहती है कि संगीतकार के सच्चे सुर में शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है। तो इसका उत्तर होगा नंबर क, सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की। इसका तर्क है कि साक्षात्कार के दौरान लता जी कभी भी अपने उपलब्धियों के आधार पर अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बता रही है। वे सादा जीवन बिताने के पक्ष में है। वे बताती हैं कि पिता की तरह ही उन्होंने कभी भी किसी परिस्थिति में समझौता नहीं किया है। संगीत के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए वे कठिन परिश्रम करती रहीं, अर्थात वे सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान को महत्व देती थीं। अब कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो प्रश्न 1 है कि पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना। इसके बाद वे कहते थे, अच्छा अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है कैसे। तो इसके उत्तर है कि लता जी बताती है कि जब वे और उनके भाई बहन शरारत करते थे तो पिताजी उन्हें अपने पास बुलाकर गंभीर दृष्टि से उन्हें देखते हुए कहते थे, समझ गए ना। ऐसा कहकर पिताजी बच्चों को उनकी गलती का एहसास दिलाते थे ताकि वे अनुशासन में रह सकें। दूसरे ही पल पिताजी बच्चों को कहते, अच्छा अब जाओ,
बाहर जाकर खेलो। ऐसा कहकर वे तय करते थे कि बच्चे उनसे भयभीत न हो जाए। उनका उद्देश्य होता था कि बच्चे अनुशासन तो सीखे पर भयभीत न रहे। इस तरह यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। अनुशासन सिखाने के लिए पिताजी कभी बच्चों को न तो शारीरिक दंड देते थे न डांटते फटकारते थे। फिर भी बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाता था। इससे पता चलता है कि यहाँ अनुशासन में सम्मान है, न कि डर। क्वेश्चन 2 है कि लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है लता मंगेशकर जी अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के लता मंगेशकर जी पर अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। अपने पिता की तरह ही कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उन्हीं की तरह स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीती रहीं। पिता की तरह ही उनके व्यक्तित्व में अनुशासन, सादगी तथा कर्तव्य निष्ठा थी। उन्हीं की तरह वे संगीत को कोई साधारण व्यवसाय न मानकर ईश्वर की साधना मानती थी। अपने कार्यस्थल पर भी वे सभी को समान महत्व देती थीं तथा सबके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करती थीं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैंने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है कि लता जी के लिए नाम आगे बढ़ाने का अर्थ सिर्फ प्रसिद्धि पाना नहीं है, बल्कि उनके पिता द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को पूरा करना था। ये उत्तरदायित्व थे अपने पिता के द्वारा स्थापित किए गए मूल्यों, संस्कारों और आदर्शों को बनाए रखना, मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन तथा समर्पण के बल पर सफलता प्राप्त करके आने वाली पीढ़ियों के सामने सही उदाहरण रखना। उन्होंने कठोर संगीत साधना तथा उच्च चरित्र के बल पर इन सभी कर्तव्यों को पूरा करके समाज में अपने पिता के नाम को गौरवान्वित किया, अर्थात अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे? इसका उत्तर है लता जी का संबंध अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत सरल, आत्मीय और सम्मानपूर्वक था। वे अपने से वरिष्ठ संगीतकारों का बहुत सम्मान करती थीं और त्योहारों पर स्वयं उनके घर जाकर आशीर्वाद लेती थीं। कोरस में गाने वाली लड़कियों को वे परिवार का हिस्सा मानती थीं। इस तरह वे सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती थीं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि लता मंगेशकर जी अपने पिता के निधन के बाद आई कठिन परिस्थितियों से घबरा जाती तो क्या वे सफलता के उस शिखर तक पहुंच पाती? अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है नहीं। यदि लता मंगेशकर जी कठिन परिस्थितियों से घबरा जाती तो वे कभी भी सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाती। सफलता के लिए आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम की क्षमता का होना आवश्यक है, लेकिन एक घबराए हुए इंसान में इन तीनों गुणों की कमी आ जाती है। अगर लता मंगेशकर जी भी घबरा जाती तो उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता और वे निरंतर परिश्रम नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में सफलता के शिखर तक पहुंचना असंभव हो जाता। धन्यवाद।